इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री दिनेश सर्वेश अखिलेश पाटनी AUM कैपिटल कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स HVAC validation thermal mapping office SF05 and 06 Shriji Gold near Narayan Gurukul Circle opposite Ballabh Duplex Dabohi Wagodia Ring Road Vadodara 390025 Gujarat India। नरेंद्र कुमार जैन गुरु कृपा परिवार रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स जयपुर राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी निवासी निमगांव केतकी तहसील इंदापुर जिला पुणे महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स पुणे। शंका समाधान। बोलिए समन संस्कृति उन्नायक प्रातः स्मरणीय संत शिरोमणि परम पूज्य 108 आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य, बोलिए गुणायतन प्रणेता शंका समाधान प्रवर्तक भावना योग प्रवर्तक प्रखर वक्ता परम पूज्य 108 मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी मुनिराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर्षी अरह सागर जी मुनिराज की जय जय जय। प्रिय बंधुओं, पारस चैनल, जिनवाणी चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से प्रसारित होने वाले आज के शंका समाधान एक कार्यक्रम से जुड़े देश एवं विदेश के सभी श्रद्धालुओं का दिगंबर जैन पंचायत समिति कटनी एवं दिगंबर जैन समाज कटनी एवं धर्म प्रभावना समिति कटनी की ओर से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। मैं आपको लिए चलूँ शंका समाधान की ओर। इसके पूर्व रोज की तरह हम लोग सभी मिलकर सामूहिक रूप से पूज्य गुरुदेव के चरण कमलों में त्रिबार नमोस्तु निवेदित करते हुए उनके मंगल में आशीर्वाद से अपने को अभिषेक करके दास करेंगे। तो चलिए हाथ जोड़िए, मस्तक झुकाइए और बोलिए मेरे साथ, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। बोलिए मुनिवर्षी प्रमाण सागर जी महाराज जी की। पूज्य गुरुदेव के निरंतर आहार के उपलक्ष्य में कटनी गौशाला के लिए पंचम जैन कृषि विकास केंद्र कटनी परिवार के शौर्यवर्धन जैन, आयरा जैन, गाथा जैन, इन्होंने अपने गुल्लक की राशि को कटनी गौशाला के लिए दान में देने के लिए मन बनाया है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शौर्यवर्धन और आयरा जैन, गाथा जैन को कि वो अपना ठीक तरह से लिफाफा लेकर आए, गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु कर आशीर्वाद ग्रहण करें। इनके उत्साह के लिए आप लोग एक बार तालियों का वर्धन से स्वागत कर दीजिए बंधु। यहाँ लिफाफा यहाँ रख दो और महाराज जी के पास नमोस्तु दो। आ जाओ वहाँ जाके चरण छू के नमोस्तु करो। जोरदार करते अभिनंदन कर दीजिए हमारी शौर्यवर्धन का। इसके शौर्य का वृद्धि इसी प्रकार होता रहे इस आशीष के साथ। बहुत अच्छी बात है, इतने छोटे बच्चे की भाव का हम लोग के लिए बहुत प्रेरणादायक है। और गुरुदेव, अब मैं अपने दर्शकों को लिए चलता हूँ शंका समाधान की ओर। और प्रथम प्रश्न गुरुदेव रीठी कटनी से मध्य प्रदेश से कुमारी मयूरी जैन पूछ रही हैं। गुरुदेव, जीवन का सबसे अच्छा योग सहयोग है, जीवन का सबसे बुरा आसन आश्वासन है और जीवन की सबसे बड़ी आशा जिज्ञासा है। महाराज जी, इन तीनों का महत्व कैसे समझें, कृपया मार्गदर्शन। सबसे अच्छा योग सहयोग, सबसे अच्छा आसन और सबसे बड़ी आशा, हाँ, और सबसे बड़ी आशा जिज्ञासा। इन तीनों का जीवन में क्या महत्व, कैसे समझें? तीनों को हम अपने जीवन में कैसा स्थान दें, है ना। देखो, सहयोग सबको दो, आश्वासन कम दो और दो तो पूरा करो। और मन में जिज्ञासा की भावना हमेशा बनाए रखो। हर पल
अपने मन में जिज्ञासु वृत्ति रखनी चाहिए, क्योंकि जिज्ञासा ही आत्मोन्नति का आधार है। दर्शन की उत्पत्ति ही जिज्ञासा के बदौलत हुई है। तो मनुष्य को चाहिए वो जिज्ञासु बना रहे। पूज्य गुरुदेव, मोरे मणिपुर श्री श्री मोहित काला पूछ रहे हैं, गुरुदेव उपादान और निमित्त में क्या संबंध है? कहते हैं डूब ना सकते कर्म यदि है, डुबा न सकते कर्म यदि है उपादान मजबूत, दोष ना दो प्रभु, दोष ना दो पर को प्रभु कहते बनो मुक्ति के दूत। दोष ना दो पर को प्रभु कहते बनो मुक्ति के दूत। गुरुदेव, हम अक्सर हमारे साथ घटित घटनाओं का दोष या तो निमित्त या कर्म पर डाल देते हैं, या कहाँ तक सही है और उपादान को कैसे मजबूत बनाएं? बात बिल्कुल सही है। इस संदर्भ में गुरुदेव का एक बड़ा अच्छा हाइकू है। बिना नयन के नयन बिन उपनयन का उपनयन, नयन के नयन बिन उपनयन भला किस काम का। आंखें ना हो तो चश्मा किस काम का। बात को हमें समझना है। दो शब्द हैं, उपादान और निमित्त है। उपादान का मतलब है वस्तुगत योग्यता, और निमित्त का मतलब है उसे उभारने वाले कारण। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है उसमें इन दोनों की भूमिका होती है, निमित्त भी और उपादान भी। समझने के लिए आपने ये जिज्ञासा प्रकट की, मैं उत्तर दे रहा हूं, आपको समझाने में निमित्त बन रहा हूं। हजारों लोग समझ रहे हैं, पर सब की समझ अपनी अपनी योग्यता के अनुरूप ही होगी। मैं चाहूं कि जैसा मैं समझाना चाहता हूं वैसे ही सभी समझे, तो ये मेरा भ्रम है। जिसके अंदर समझने की जितनी योग्यता होगी वो उतना ही समझेंगे, ये यथार्थ है। तो किसी भी कार्य की उत्पत्ति में अंतरंग उपादान होता है, बहिरंग निमित्त होता है। यदि मेरा उपादान मजबूत है तो बाहरी कारण मुझे कभी विचलित नहीं कर सकते। पानी, हवा पानी को लहरा सकती है, पानी में लहर उत्पन्न कर सकती है, पर पत्थर में नहीं। पानी में लहर केवल इसलिए होती है क्योंकि उसमें लहराने की योग्यता है। हवा के निमित्त से लहर उत्पन्न हो गया, पर पत्थर में यह नहीं हो सकता क्योंकि पत्थर में लहर उत्पन्न करने की योग्यता का अभाव है। तुम्हारे जीवन में यदि कुछ भी घटे तो उसके पीछे के मूल कारण को समझो। जैसे समझने के लिए कुछ दुख घट रहा है, कोई कष्ट आ रहा है, कोई परेशानी आ रही है, और उसमें दिख भी रहा है कि ये इसकी वजह से हुआ, लेकिन हकीकत में अगर हम विचार करें तो जिसको हम कारण ठहराकर जिसे आरोपित कर रहे हैं वो तो केवल निमित्त मात्र है। उसके पीछे मूल कारण मेरे भीतर का कर्म है। मेरा जब तक पापोदय नहीं होगा तब तक मेरा कोई बिगाड़ नहीं सकता, और मेरा जब तक पुण्योदय नहीं होगा
तब तक मेरा कोई सुधार नहीं सकता। एक बड़ी पुरानी कथा आती है। एक मुनिराज ध्यान में निमग्न थे। एक व्यक्ति उधर से गुजरा। मुनिराज के दिगंबर मुद्रा को देखकर उसके मन में बड़ा गहरा क्षोभ हुआ। उसने महाराज को ढेर सारी गालियां देना शुरू किया। मुनिराज चुपचाप स्थिर चित्त बैठे थे। गालियां देते देते इससे पहले एक घटना हो गई। एक मुनिराज, जो वही मुनिराज तपती धूप में बैठे थे, एक भक्त उधर से गुजरा। उसके मन में आया कि महाराज की थोड़ी सेवा करूं। उसने महाराज के सिर में घी लगाया, पूरे शरीर में घी फैल गया। वो तो घी लगाकर चला गया। थोड़ी देर बाद चींटियां महाराज के शरीर पर चढ़ गई, चूट चूट के खाने लगी। एक प्रकार का उपसर्ग हो गया। मुनिराज तटस्थ भाव से अपने ध्यान में निमग्न रहे। और थोड़ी देर बाद दूसरा आदमी आया। उसकी दृष्टि मुनिराज पर पड़ी। वो उन्हें गालियां देने लगा और उसके पास गन्ना था, चूस चूस कर उन पर थूकने लगा। चींटियां घी का स्वाद लेकर थक चुकी थी। जैसी गन्ने की गंध आई, सारी चींटियां मुनिराज के शरीर से उतरकर गन्ने के जो जूठन थी उस पर आ गई। मुनिराज का उपसर्ग दूर हो गया। बात क्या थी? जिस समय महाराज के लिए घी लगाया गया, उस समय उनकी तीव्र अशाता का उदय चल रहा था। सेवा भी उपसर्ग बन गई। और जिस समय उन्हें गालियां दी जा रही थी, उस समय साता का उदय था। उपसर्ग भी उनके लिए सेवा बन गए। ये संबंध है निमित्त का। तो तेरा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा अगर हो कर्म मजबूत। हमें हमेशा अपने अंतरंग पर ध्यान देना चाहिए। सीता जी ने रावण को कभी दोषी नहीं कहा। क्या कहा? मेरा रूप ही ऐसा है, ये मेरा कर्म का उदय है। एक कुत्ता होता है और एक शेर होता है। कुत्ते पर अगर कोई पत्थर फेंके, पत्थर मारे, तो कुत्ता पत्थर की तरफ भागता है। उसे लगता है पत्थर मुझे मार रहा है। तब तक 2-4 पत्थर उस पर और पड़ जाते हैं। और शेर पर कोई गोली चलाए तो सीधे गोली चलाने वाले की तरफ झपटता है। तो पत्थर पर पत्थर के पीछे भागने की जगह पत्थर फेंकने वाले को पकड़ो। निमित्त को देख रहे हो तो तुम पत्थर के पीछे भाग रहे हो, कुत्ते जैसा जीवन जी रहे हो। उपादान को देख रहे हो तो तुम पत्थर फेंकने वाले की तरफ लपक रहे हो, शेर की तरह जी रहे हो। तो उपादान की तरफ अपनी दृष्टि हमेशा रखनी चाहिए। पूज्य गुरुदेव, जैतपुरी जिला अनूपपुर मध्य प्रदेश से वैभव जैन पूछ रहे हैं। गुरुदेव, किसी ने कहा है कि रिलीजन इज अ कल्चरल ऑफ फेथ। फिर से, रिलीजन इज अ कल्चरल ऑफ फेथ। कल्चरल ऑफ फेथ। फेथ एंड साइंस इज कल्चर ऑफ डाउट। तो गुरुदेव, क्या धर्म सिर्फ विश्वास का विषय है? क्या विज्ञान की ही तरह धर्म में सत्य का प्रत्यक्ष दर्शन होता है? मैं थोड़ा सा इसे बदलता हूं। आपने कहा रिलीजन इज ए कल्चर ऑफ फेथ और साइंस इज ए कल्चर ऑफ डाउट। दोनों में मैं थोड़ा अंतर करता हूं। मैं मानता हूं कि धर्म का आधार अनुभव है
और विज्ञान का आधार प्रयोग है। विज्ञान प्रयोग के आधार पर आगे बढ़ता है और धर्म अनुभव के आधार पर बात करता है। प्रयोग में निरंतरता रहती है और हर प्रयोग की निष्पत्तियां रोज बदलती है। डाल्टन के परमाणुवाद से लेकर जॉन हॉपकिंस तक आ जाएं, जिसने गॉड पार्टिकल की खोज की। परमाणु की अवधारणा में कितने परिवर्तन हुए, ये विज्ञान है। रोज नए प्रयोग होते, नई निष्पत्तियां आती, परिवर्तन। पर धर्म केवल अनुभव की बात करता, अनुभव सदैव इक्सार रहता है। गुड़ खाने से मुंह मीठा होता है तो होता है। आज भी, आज से अनंत काल पहले भी और आने वाले अनंत काल के बाद भी जो मीठा है वो मीठा ही रहेगा। इसलिए अनुभव कभी बदलता नहीं और प्रयोग कभी स्थिर नहीं रहता। दोनों में मौलिक अंतर हमें समझकर चलना चाहिए। पूज्य गुरुजी, कटनी मध्य प्रदेश से धर्म प्रभावना समिति कटनी के निदेशक श्री सेठ सुभाष जी जैन कह रहे हैं। पूज्य गुरुजी, जिस धागे में गांठ न हो वही धागा सिल सकता है, लेकिन लोग ज्ञान भी पाना चाहते हैं और गांठें भी रखना चाहते हैं। तो गुरुदेव, ऐसा ज्ञान हमारे क्या काम आ सकता है? क्या 2 हाथों में लड्डू लेकर हम पा सकते हैं? न भूतो न भविष्यति। बिल्कुल यथार्थ है। अगर धागे में गांठ हो तो किसी काम की नहीं है, सीने में नहीं आ सकती। ज्ञान पाना चाहते हो, जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हो, तो तुम्हें चाहिए कि अपने मन की गांठें खोलो। मन में यदि किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह अगर बैठा है तो मान करके चलना, ये हमारे जीवन विकास का रोड़ा है। हमें इनसे बाहर निकलना होगा, इनसे मुक्त होने की आवश्यकता है। तभी हम अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे और सफल हो सकेंगे। पूज्य गुरुदेव, बिनौली बागपत उत्तर प्रदेश से श्री नितिन जैन कहते हैं, महाराज श्री, अगर कोई ऊपरी बाधा अर्थात व्यंतर बाधा से ग्रसित हो तो जैन धर्म में ऐसी बाधा से बचने का क्या उपाय है? महाराज श्री, अगर कोई व्यक्ति डॉक्टरी इलाज के बाद भी ठीक नहीं होता है तो लोग कहते हैं कि इसे कोई ऊपरी बाधा है। तो महाराज श्री, हमारे जैन धर्म में क्या ऐसी कोई व्यवस्था है जिससे यह पता लगाया जा सके कि यह रोग डॉक्टरी है या ऊपरी बाधा है? देखिए, जितनी भी ऊपरी बाधा संबंधी बातें आती हैं, मेरे अनुभव के अनुसार वो सब कहीं ना कहीं साइकिट्रिक होती है। वे सब मनोकायिक बीमारियां होती हैं और लोग वहम पाल लेते हैं ऊपरी बाधा के रूप में और उसके लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। किसी को कहीं कुछ निमित्त मिल जाने से लाभ मिल जाए तो वे उसके पक्षधर हो जाते हैं। मेरा अनुभव तो यही बताता है कि जब कभी ऐसा कुछ दिखे तो हमें उनकी मानसिक चिकित्सा करनी चाहिए और बिना किसी झाड़ फूंक के हम मानसिक चिकित्सा के बल पर भी व्यक्ति को ठीक कर सकते हैं। उसके लिए बड़े कुशलता से काम करने की जरूरत है। ऐसे अनेक प्रसंग है मेरे सामने, पर अभी सुनाने का अवकाश मुझे नहीं है। लेकिन मैं इन सब बातों पर तनिक भी विश्वास नहीं करता, क्योंकि ये सब विश्वास हमें कमज़ोर बनाता है। हमें कर्म सिद्धांत का दृढ़ सिद्धानी होना चाहिए, तत्व की व्यवस्था को समझ करके चलना चाहिए। इस तरह की बाधाएं प्रायः मन से संबद्ध होती है
और ऐसी ऐसी हरकतें और प्रवृत्तियां दिखती है मानो सब कुछ सही लग रहा हो, लेकिन वैसा वो होता नहीं है। एक प्रसंग जरूर सुनाता हूं। बहुत पुरानी बात है, मैं भोपाल में था। एक युवक मेरे पास आता था, सुबह से हमारी किरचर्या से जुड़ा हुआ था, कुछ दिन से आ नहीं पा रहा था। एक दिन आकर के मैंने उससे पूछा क्या बात है, आजकल आते नहीं हो? तो कहा महाराज जी बहुत परेशानी में हूँ, घर में बहू को कुछ ऊपरी बाधा हो गई है, वो रात भर सो नहीं पाती, बहुत चिल्लाती है, हम भी इसलिए उठ नहीं पाते। महाराज जी को उपाय बताइए। बोले भाई ऐसा कुछ होता नहीं है। उन दिनों मुझे इस सब कार्यों को समझने की बड़ी गहरी रुचि भी थी। हमने कहा एक काम करना, तो लेके आना, मैं देखता हूं। लेकर आया, मुझे समझ में आ गया कि ये पूरी तरह से मामला मानसिक है। वो अपने भाई के यहाँ मायके शादी में गई थी, गर्मी का समय था, अनबन हुई, ढंग से बनी नहीं और खाना पीना हुआ नहीं, नींद पूरी हुई नहीं, गर्मी चढ़ गई। मैंने उनको सबको समझाया कि भाई कोई ऊपरी फुपरी का चक्कर नहीं है, तुम तो इनका ठीक तरीके से ट्रीटमेंट दो, इनको ट्रैंक्विलाइजर्स की ज़रूरत है, शामक औषधियों की ज़रूरत है, और जैसी आवश्यकता वो करो। परिवार के लोगों को मेरे वचनों पर कोई विश्वास नहीं हुआ। उनने सोचा महाराज तो ये सब टाल मटोल करने के लिए बोल रहे हैं। परिवार के लोग ज़्यादा मुझसे जुड़े भी नहीं थे, पर मैं उसके जो व्यक्ति था उससे मैंने कहा तुम एक काम कर, ऐसे लोग ये नहीं करेंगे, ये सब अंधविश्वासी हैं और पता नहीं तुम्हारा कितना नुकसान हो जाएगा, तो एक नाटक कर। वो घर गया, रात के 12 बजे वो भी आए माए बकना शुरू कर दिया। अचानक उसके द्वारा उटपटांग बकना देखकर सब लोग हतप्रभ रह गए, कोई उसे संभाल नहीं सका। अगले दिन उसको भी उसी गुनिया ओझा के पास ले गए जिससे बहू का इलाज हो रहा था, झाड़ फूंक के लिए। जैसे ही गुनिया ने उनसे कहा इसके ऊपर जिन्न लग गया है और ये उससे भी डेंजर है, उससे झाड़ने के लिए जैसे उसने अपना चमेटा उठाया, हट्टा कट्ठा पट्टा था, पलट करके उसने उसका चमेटा छीना। बोला भैया मेरे ऊपर कोई जिन्न नहीं, मैं तेरा जिन्न उतार देता हूं, मैं तो नाटक कर रहा था, तुम किसको बेवकूफ बना रहे हो, मुझे कोई जिन्न नहीं। तब लोगों को समझ में आया। फिर मेरी सलाह से वे लोग जब मेरे पास आए, मैंने उन्हें उनके मन की शांति के लिए शांति विधान करने का निर्देश दिया और वहाँ चिकित्सा लेने के लिए कहा। चिकित्सा लेने के बाद 15 दिन में ही वो महिला ठीक हो गई। ऐसे बहुत सारे प्रसंग हैं। थोड़ा भी कुछ होता है तो ऊपरी ऊपरी ऊपरी, ये भीतरी बाहर मुझे समझ में नहीं आता। आज के विज्ञान के युग में ऐसी बातों पर भरोसा करना मुझे तो अच्छा नहीं लगता, और हमारा धर्मशास्त्र भी ऐसी बातों को मान्यता नहीं देता। ये मन की दुर्बलताएं हैं। हम तह में जाने की कोशिश करें, हर चीज को केवल इन सब चीज़ों से न जोड़ें। मानता हूँ देवकृत उपसर्ग होते हैं, पर उसका ये रूप नहीं होता जिस रूप को हम देखते हैं। उपसर्ग तो तीर्थंकर पारसनाथ पर भी जो हुआ था वो देवता का उपसर्ग था। अनेक महान महान मुनि राजों के ऊपर भी उपसर्ग हुए, लेकिन इस तरह की चीज़ें जो होती है वो हमारे थोड़े समझ में कम आती है। आजकल बहुत जल्दी काला जादू, ये विद्या वो विद्या, ये सब चीज़ें हम लोगों के दिमाग में एक बार भर जाती है तो इसका निकल पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये एक प्रकार के डिसऑर्डर्स हैं, इनको हमें बहुत कुशलता से दूर करना चाहिए और बहुत जल्दी इन पर विश्वास नहीं करना चाहिए।
पूज्य गुरुदेव, पार्ले पॉइंट सूरत, गुजरात से श्री अशोक कुमार गांधी कह रहे हैं, महाराज श्री, मैं आपका प्रवचन और संघ का समाधान करीब 5 सालों से सुन रहा हूँ। इससे मुझे और मेरे परिवार को अच्छी जिंदगी जीने का रास्ता मिला है और धर्म का ज्ञान भी बढ़ा है। गुरुदेव, अभी ABCD के ऊपर चल रहा प्रवचन बहुत अच्छा लगता है। आपने की के बारे में बताया था, K फॉर की के बारे में, उसके बारे में मैं अपनी कुछ जिज्ञासा रखता हूँ। महाराज श्री, संसार में सब लोग सुख की चाबी की खोज रहे हैं, मगर किसी को ये पता नहीं कि सुख को ताला किसने लगाया है। मेरा मानना है गुरुदेव कि सुख को ताला लगाने वाले भी हम ही हैं और दूसरा कोई नहीं। तो मेरी शंका यह है महाराज कि सुख की खोजने के बजाय हम सुख को ताला ही न लगे, इसके लिए हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन दें। बात बहुत अच्छी पूछी है। सुख को ताला ही न लगे तो चाबी खोजने की जरूरत ही न पड़े, लेकिन ऐसा है नहीं। ताला तो लगा हुआ है, और ये आज का नहीं, अनादि का लगा हुआ है। ये हमारे अज्ञान के कारण लगा है। अगर हमारा ये ताला खुला होता तो हम तो निहाल हो गए होते, हमारा जीवन मालो माल होता। लेकिन ये ताला लगा है, हर प्राणी के सुख पे ताला लगा है, और ये आज का नहीं है। कब से है? अनादि से। हम बहुत बड़े भंडार के अधिपति हैं, पर वो तहखाने में है, ताला बंद है, हम ऊपर हैं, हमें पता नहीं। जब तक वो चाबी हमारे हाथ में नहीं आएगी, ज्ञान की चाबी, समझ की चाबी, तब तक उस ताले को खोल पाना मुश्किल है। और जब तक वो ताला नहीं खुलता, जीवन का उत्थान भी असंभव है। तो ताला ही न लगे, ये बात संभव नहीं है। सबके सुख के खजाने पर ताला लगा है। विरले भाग्यशाली हैं जो उस ताले को खोलने में सफल हुए हैं। बस इतनी सावधानी रखो कि एक बार खोल लिए तो दोबारा बंद ना हो, और कदाचित बंद करना भी पड़े तो चाबी अपने पास रखो, तब जीवन धन्य हो। पूज्य गुरुदेव, कोल्हापुर महाराष्ट्र से वो कह रहे हैं, गुरुदेव, शास्त्र स्वाध्याय के मंगलाचरण में ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ऐसा कहा गया। तो गुरुदेव, ओंकार तो बिंदु सहित है ही, तो फिर ओंकारम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः ऐसे नहीं कहा जा सकता है क्या? तो महाराज जी, पुनः बिंदु संयुक्तम कहा गया है, ऐसा है। इसका राज क्या है? और महाराज श्री, हम ओंकार ध्यान कब और कैसे करें? इस पूरे के पूरे मंगलाचरण में ओंकार की महिमा है, और ऐसा इसलिए कि भगवान की दिव्य ध्वनि ओंकारात्मक होती है। ओंकारात्मक दिव्य ध्वनि होने के कारण हम ओंकार से ही स्वाध्याय की शुरुआत करते हैं। आप लोग जो बोलते हैं ओंकारम बिंदु संयुक्तम, ये अशुद्ध है। इसे संशोधित करके बोले ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। क्या बोला? ओकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमो नमः। ओकारम बिंदु संयुक्तम, ओकार पे बिंदु लगा दो तो ओम बन गया। नित्यम योगिनः ध्यायन्ति, योगी का नित्य ध्यान करते हैं। कामदम, वो मनवांछित पदार्थ को देने वाला है। मोक्षदम, वो मोक्ष को देने वाला है। इसलिए ओंकाराय नमो नमः ये है। तो ये ओंकारम मत बोलिए, अगर ऐसा छपा है तो वह अशुद्ध है। शुद्ध उसका रूप यही है, ओकारम बिंदु संयुक्तम। पूज्य गुरुदेव,
कटनी मध्य प्रदेश से श्री प्रमोद कुमार जी जैन पूछ रहे हैं, गुरुदेव, अनंत काल से समस्त नदियों का जल कचरा बहकर समुद्र में जा मिलता है। इतने समय से इतना जल समुद्र में समा जाता है, परंतु समुद्र कभी अपनी सीमा का उल्लंघन नहीं करता, सब कुछ अपने में समा लेता है, उदारता का परिचय देता है। हे गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि हम जरा सी बाहरी आपदाओं में विचलित हो जाते हैं, हम ऐसा क्या करें कि हमारा हृदय भी समुद्र जैसी विशालता धारण कर सके। नमोस्तु गुरुदेव। हम ऐसा क्या करें कि हमारा हृदय भी समुद्र जैसी विशालता को प्राप्त करे। देखिए, समुद्र में धैर्य है, गंभीरता है, इसलिए विशालता है। धैर्य, गंभीरता और विशालता के अभाव में समुद्र नहीं बनता। हमने अपने आप को सीमाओं में बांध रखा है, हमारे अंदर क्षुद्रता है, तो हम जीवन को आगे कैसे बढ़ाएं? हमें चाहिए कि हम अपने जीवन के दायरे को बड़ा करें। जैसे ही हमारे जीवन का दायरा बढ़ेगा, हमारे अंदर भी वही विशालता प्रकट होगी। पूज्य गुरुदेव, जयपुर से मनोज कुमार पाटनी कह रहे हैं, गुरुदेव, आज 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। वर्तमान परिस्थिति व माहौल, कोरोना महामारी ने चारों तरफ भय, असुरक्षा का ऐसा वातावरण तैयार किया है कि मनोरोगियों की संख्या नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। इस महासंकट से निजात पाने के लिए ज्ञान और ध्यान का सहारा कैसे लिया जाए? गुरुदेव के पावन चरण कमलों में अच्छा जी, यही प्रश्न है। क्या विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस? अच्छा, हर दिन एक दिवस है। देखिए, बात यथार्थ है कि मानसिक स्वास्थ्य पूरे विश्व में एक बहुत बड़ी समस्या बन रही है। आज से 3 वर्ष पूर्व आए एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में 8.5 करोड़ लोग डिप्रेशन के शिकार माने गए। केवल डिप्रेशन के, अन्य साइकोसोमेटिक डिजीज की बात छोड़ दीजिए। ये 8.5 करोड़ लोग तो वे हैं जो चिकित्सकों से संपर्क में रहे और चिकित्सकीय परामर्श लिए। अगर देखा जाए तो उतने ही लोग ऐसे होंगे जो डिप्रेशन को भोग रहे होंगे, पर उनको भी पता नहीं कि हम डिप्रेशन में हैं। इस हिसाब से अगर विचार किया जाए तो लगभग 12-13% व्यक्ति डिप्रेशन या अन्य प्रकार के मनोविकृतियों के शिकार हैं। वर्तमान के इस कोविड के दौर में हमारे साथ और भी ऐसा कुछ हो गया है और लोगों में सर्वत्र भय, असुरक्षा का माहौल है। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? तो इससे बचने के लिए मेरा सबसे सुझाव है, थोड़ा अपना रुझान आध्यात्मिक बनाएं, सत्संग करें, स्वाध्याय करें, स्वात्मचिंतन करें। और सबसे अच्छा है कि आप भावना योग करें। नियमित भावना योग में आपके अंदर का भय और असुरक्षा की भावना दूर होगी। कोविड-19 के लिए भावना योग का एक अलग प्रारूप लोगों के लिए उपलब्ध है, जिसमें मैं स्वस्थ हूँ, मेरा परिवार स्वस्थ है, मैं सुरक्षित हूँ, मेरा परिवार सुरक्षित है, मेरा व्यापार सुरक्षित है, मेरी जॉब सुरक्षित है। इस तरह की बातों को बार बार दोहराया गया है। इससे आपके मन का भय दूर होगा। मैं अभय हूँ, स्वस्थो हम, सुरक्षितो हम, अभयो हम। इस तरह के पदों को बार बार दोहराने से हमारे सबकॉन्शियस में एक
अलग प्रकार के उत्साह और निश्चिंतता का भाव जगेगा, और उस उत्साह और निश्चिंतता का सकारात्मक लाभ ये होगा कि मन में दबी हुई डर, असुरक्षा और चिंता दूर होगी। तभी आप इस तरह की विकृतियों से अपने आप को बचा सकते हैं, और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हमें ऐसी निरंतरता बनाए रखनी चाहिए। एक छोटा सा 5-5 मिनट का है, सुबह उठ कर के भी आप भावना योग कर सकते हैं, रात में सोने के समय भी 5 मिनट कर सकते हैं। ये भी आपको तरोताज करेगा, अपने आप को आप ऊर्जा से भरेंगे। अब आवश्यकता और अपेक्षा केवल इतनी है कि आप इनका नियमित प्रयोग करें। पूज्य गुरुदेव, अब मैं चाहता हूँ कि परम पूज्य मुनि श्री अरहत सागर जी महाराज अपनी उपयोगी जिज्ञासा हम लोगों को लाभान्वित करने की भावना से रखें। नमोस्तु महाराज श्री। कुलाचार जैन दर्शन का एक विशिष्ट शब्द है। तो मेरा कहना है कि एक श्रावक का कुलाचार पालन करने के प्रति क्या कर्तव्य होना चाहिए, कुलाचार का पालन करने का पात्र कौन होता है। दूसरी बात, क्या कुलाचार को विज्ञान से या साइंस से कंपेयर कर सकते हैं, तो कैसे, कृपया समाधान दीजिए। बहुत अच्छा सवाल महाराज जी ने आप लोगों की तरफ से पूछा है कि कुलाचार का जीवन में क्या महत्व है, कुलाचार का पालन किस तरीके से करना चाहिए, कुलाचार को पालन करने का अधिकारी क्या है, और कुलाचार की क्या कोई वैज्ञानिकता है। देखिए, सबसे पहली बात, कुलाचार का मतलब क्या है। कुल के अनुरूप किया जाने वाला, कुल के संस्कारों के अनुरूप किया जाने वाला आचार कुलाचार कहलाता है। हमारे यहाँ एक शब्द आता है घुट्टी के संस्कार, ये बात घुट्टी में पिलाई गई। अब आजकल तो जन्म घुट्टी देना बंद हो गया, लेकिन पहले घुट्टी के संस्कार होते थे, घुट्टी के संस्कार बोलते थे। हम जिस कुल में जन्म लिए, उस कुल के अनुरूप जो उस कुल का कोड ऑफ कंडक्ट है, उसके अनुरूप आचरण होना कुलाचार कहलाता है। जहां तक जैन कुलाचार का सवाल है, अगर आप जैन कुल में जन्म लिए हैं तो आपके आचरण में अहिंसा, करुणा और दया की झलक दिखनी चाहिए, और उसकी अभिव्यक्ति होती है मद्य, मांस, मधु के त्याग के रूप में। मद्य, मांस, मधु का त्याग तो करना ही चाहिए, ये कुलाचार का पहला अंग। और इसके बाद बारे में मुझे बताने की जरूरत नहीं कि मद्य, मांस, मधु का त्याग करना हमारे लिए किस अर्थ में लाभप्रद है। मादक पदार्थ हमारे जीवन के सर्वविनाश का कारण है। विज्ञान इस बात के लिए रोज चीख चीख कर बताता है, और इसी वजह से हर मादक पदार्थ पे लिखा जाता है इंजीरियस फॉर हेल्थ। गैर पढ़े लिखों के लिए बिच्छू का या खतरे का साइन बना रहता है ना। मांस भक्षण भी हमारे शरीर के अनुकूल नहीं है। अनेक प्रयोगों के द्वारा ये बात सिद्ध हो गई। जहाँ तक शहद की बात है, अन्य परंपराओं में शहद का सेवन किया जाता है, बल्कि पूजा और प्रसाद के रूप में भी शहद का प्रयोग होता है। जैन परंपरा में शहद का निषेध किया गया, क्योंकि शहद के उत्पादन में हिंसा होती है। आज के तथाकथित अहिंसक शहद जो मधुमक्खियों को उड़ाने के बाद ली जाती है, जैन धर्म उसके लिए भी समर्थन नहीं करता, क्योंकि अंततः वो मधुमक्खियों की उगाल है, उनका रस है, उनका संचित धन है, उनका सर्वस्व उसमें है। ये लेने का हमें अधिकार नहीं है, और उसके आश्रित अन्य सूक्ष्म जीव भी वहाँ हो सकते हैं। इसलिए हम शहद का प्रयोग नहीं करते हैं। तो शहद के प्रयोग का
निषेध है, मद, मांस और मधु का त्याग। हमारे लिए चाहिए कुलाचार के अंतर्गत रात्रि भोजन से बचें। ये कुलाचार का एक बड़ा अंग है। पहले जैनियों की पहचान थी कि वे रात में नहीं खाते। मुझे याद है जब मैं बचपन में दूध लेने के लिए जाता था तो ग्वाला कहता था कि जैन लोग सियार भूंकने के बाद नहीं खाते। शाम के टाइम में सियार भूंक देता था, और सियार भूंकने के बाद जैन लोग नहीं खाते। और हमें याद है कि हम लोग उस वक्त नहीं खाते थे, लेकिन आज धीरे धीरे लोगों ने अपनी ये पहचान खोनी शुरू कर दी है, बल्कि कईयों ने तो पूरी तरह खो दी है। इसे पुनर्प्रतिष्ठित करना चाहिए। ये हमारी मूल पहचान है और ये भी विज्ञान के द्वारा मान्य है। अगर आप रात्रि भोजन त्यागते हैं तो ज्यादा स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि रात में हमारा पाचन तंत्र कमजोर होता है। हमारे शरीर को भी आराम चाहिए तो पाचन तंत्र को भी आराम चाहिए। अगर उसमें भोजन पड़ा रहेगा तो वो हमारे शरीर के अनुकूल नहीं होगा। इसलिए रात्रि भोजन के त्याग की बात को जैन कुलाचार का अंग कहा। ये करना चाहिए। अपने इष्ट का स्मरण, दर्शन सुलभ हो तो दर्शन, अथवा पंच परमेष्टि का स्मरण हमारे कुलाचार का अंग है, जो तुम्हें जैन होने का एहसास कराता है। ये कुलाचार का अंग है। और इसी तरह पानी छान करके पीना, जो पूरी तरह वैज्ञानिक है। मैं एक घटना बताता हूं। डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जब भारत के उपराष्ट्रपति थे, मेरे ख्याल से 1986 के आसपास की बात है, 85-86 की, भिलाई के एक धार्मिक शायद पंच कल्याणक का कार्यक्रम था। वहां वो मुख्य अतिथि की हैसियत से गए। उस मंच पर उन्होंने जैन धर्म की वैज्ञानिकता की चर्चा करते हुए एक बड़ी बात कही। वो बात उन्होंने अपने मुख्यमंत्रित्व के काल की कही और कहा कि जब मैं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होता था तो इंदौर के एक कॉलोनी में एक विशेष प्रकार की बीमारी फैली, और बीमारी ऐसी फैली कि पूरा का पूरा परिवार ज्वरग्रस्त हो जाता था, पूरे परिवार को बुखार आता था। उस कॉलोनी में रहने वाले जैनियों में ये लक्षण न के बराबर दिखे। जब काफी छानबीन की गई तो पता लगा कि उसकी ओवरहेड टैंक में चिड़िया मरी हुई थी। उसका जो उसके कारण पानी विषाक्त हो गया था, और वही पानी पूरे कॉलोनी के लोग पी रहे थे, इसलिए बीमार हो रहे थे। जैनियों में इसके लक्षण कम दिखे क्योंकि वे पानी छान कर पीते हैं। तो ये हमारी पहचान है। इनका हमें दृढ़तापूर्वक पालन करना चाहिए और इस प्रकार की प्रवृत्तियों से अपने आप को पूरी तरह बचाने की चेष्टा करनी चाहिए। तो ये पूरी तरह वैज्ञानिक है। कुलाचार का पालन होगा तो दुराचार पनप नहीं सकेगा, और ये प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है कि वो कुलाचार का दृढ़ता से पालन करे, अन्यथा आप अपना गौरव खो बैठेंगे। इसलिए हर व्यक्ति चाहिए कम से कम मद मांस मधु का तो प्रतिज्ञा पूर्वक परित्याग करे ही। इसी से संबंधित है, पानी छानने की विधि क्या है? इसको आज होल्ड रखते हैं, कल। और कपड़े की जो नापतोल होता है कितना कल ले लेंगे। नमोस्तु नमोस्तु। कुछ गुरुजी, अब मैं उपस्थित जिज्ञासुओं को आमंत्रित करना चाहता हूँ। दूसरों के साथ अन्याय हो जाएगा, नहीं तो 2 दिन से लोग गुणायतन के शिरोमणि संरक्षक अतुल शीतल निहाल वंदना लाधानी बक्सरा गुजरात। और जब तक ये आ रहे हैं गुरुदेव, एक प्रश्न, जयपुर निवासी
एवं न्यूयॉर्क अमेरिका प्रवासी गुणायतन के स्वामी संरक्षक श्री दिनेश जी विनीता जी पापड़ीवाल की तरफ से आया है। कह रहे हैं गुरुदेव, कहा जाता है परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में, फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। क्या बात है, परमात्मा की तस्वीर लगाओ मन के कक्ष में तो फिर सारे फैसले होंगे आपके पक्ष में। परंतु गुरुवर संसार में मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार तस्वीर बदलते रहते हैं। वह कार्य न होने पर परमात्मा पर दोषारोपण करते हैं। गुरुवर, ऐसे मनुष्यों को क्या कहा जाए? ऐसे मनुष्यों को कहेंगे मौका परस्त, मतलबी, मक्कार, धोखेबाज, और क्या कहेंगे। बात सही है कि परमात्मा की तस्वीर लगा लो अपने मन के कक्ष में तो सभी फैसले होंगे अपने पक्ष में। पर पहले हम तस्वीर तो लगाएं। हमारा मन का कक्ष खाली हो तब तो वो तस्वीर टांगे। अभी मन के कक्ष में तो तुमने न जाने किसकी किसकी तस्वीरें टांग रखी है। उन सबको उतारना पड़ेगा, पहले मन को साफ करना पड़ेगा। एक बार अगर परमात्मा की तस्वीर को तुमने लगा लिया तो फिर तुम्हें कहीं भटकने की नौबत नहीं आ सकेगी। और जो लोग अवसर के अनुरूप तस्वीरें बदलते हैं उनकी तकदीर कभी नहीं संभलती। श्री अतुल, शीतल, निहाल बन्ना रहने पर गुजरात उस बात तैयार रहेंगे। कुमारी जिया जैन, कटनी। गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि आजकल हमारी सोच ऐसी हो गई है कि अगर कोई विदेशी यहाँ पर आकर अपनी मतलब कि ठीक से हिंदी नहीं बोलता तो भी हिंदी ठीक से नहीं बोल सकता, वो अपनी इंग्लिश मिलाकर हिंदी बोलता है तो भी वो सबको अच्छी लगती है कि ये देखो विदेशी है, वो टूटी फूटी हिंदी बोल रहे हैं। और हम लोग यहाँ अपने देश में रहकर ही टूटी फूटी इंग्लिश बोलते हैं तो बोलता है अनपढ़ है, गंवार है, ऐसे बोलते हैं हमको। तो गुरुदेव, हमारे जीवन में इंग्लिश का कितना होना चाहिए? देखिए, भाषा जितनी बन सके उतनी सीखिए। मनुष्य को जब तक अवसर और अनुकूलता हो अधिक से अधिक भाषा सीखनी चाहिए। लेकिन हमें दूसरी भाषा का प्रयोग तभी करना चाहिए जब हमारी भाषा को समझने वाले सामने ना हो। यदि हमारी भाषा को समझने वाले लोग हैं तो हम दूसरी भाषा का प्रयोग क्यों करें। अब आजकल तो हिंगरेजी भाषा विकसित हो गई। हिंगरेजी समझते हैं ना, इंग्लिश, हिंगरेजी हिंदी और अंग्रेजी का सम्मिश्रण है। हिंदी इंग्लिश मिक्स्ड है और लोग शान समझते हैं। हिंदी में बोलते हुए भी अंग्रेजी के शब्दों को बोलकर अपनी बुद्धिमत्ता का परिचय देने की कोशिश करते हैं। और ये सब भी कहाँ हुआ, केवल ब्रिटिश उपनिवेश बने देशों में ही। आज भी मानसिकता गुलामी की बनी हुई है, इसलिए ऐसे दुष्परिणाम आ रहे हैं। हमें इनसे बचना चाहिए और अपनी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, उसका गौरव होना चाहिए। हाँ, यदि सामने वाला हमारी भाषा न समझे तो और हमें उसकी भाषा आती हो तो उस भाषा का प्रयोग करना चाहिए। कुमारी जिया जैन, कटनी से तैयार रहेंगी। श्रीमती शशि कांता जैन, गंज बासौदा। गुरुदेव के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न ये है कि ड्रेस कोड का क्या महत्व है। हमारे जीवन में कई क्षेत्रों में ड्रेस कोड की बहुत इम्पोर्टेंस है, जैसे पुलिस, आर्मी, भैया जी, माता जी, पुजारी भैया। परंतु हमारे लोगों के व्यवहारिक जीवन में कोई ड्रेस कोड नहीं। ऐसा क्यों और इसका हमारे जीवन में कोई इम्पैक्ट? देखिए, ड्रेस कोड क्या है? सामूहिकता में अपनी विशिष्ट पहचान बनाए रखने और एक रूपता को मेंटेन करने के लिए ड्रेस कोड बनाया जाता है। पुलिस की एक ड्रेस कोड है, देख के ही समझ में आ जाए पुलिस है। एडवोकेट की एक ड्रेस कोड है, देख करके ही समझ में आ जाए कि एडवोकेट है ना। ऐसे ही डॉक्टर्स की भी ड्रेस कोड है, देख के भी समझ में आ जाए। तो जिसकी जो ड्रेस कोड है उसको अपना लेने से हमें बड़ी सरलता और सहजता होती है।
आम जीवन में इस तरह का कोड लागू नहीं हो सकता, वो व्यवहारिक नहीं है, क्योंकि हम हर व्यक्ति को एक व्यवस्था से नहीं बांध सकते। लेकिन आम व्यक्ति भी जब किसी ऐसे सामूहिक कार्य में जुड़ता है तो उसे उस ड्रेस कोड का पालन करना पड़ता है, तो उसके प्रति उसकी श्रद्धा होनी चाहिए, जिम्मेदारी होनी चाहिए, तब बचेगा। नमस्ते। श्रीमती शशिकांता जैन, गंज बासौदा, और उसके बाद कह रहे हैं कुमार अनिमेश जैन, कटनी। हे गुरुदेव, मेरा और मेरे सभी बच्चों का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, साधना और साधनों पर अवलंबित भाव है या भावना पर? साधना को निर्दोष एवं उग्र से उत्तर बनाने का क्या उपाय है? साधना साधनों पर अवलंबित भाव है या भावना पर? आपने नीचे क्या पूछा? साधना को उग्र से उग्रतर बनाने के लिए क्या बोला? माइक पे तो बोलो, तब तो सुनूंगा। साधना को निर्दोष एवं उग्र से उग्रतर बनाने का क्या उपाय है? साधना को निर्दोष एवं उग्र से उग्रतर बनाने का क्या उपाय? उग्र से उग्रतर बोलो ना। हाँ, देखिए, साधना का संबंध साधनों से नहीं, भावना से है। जब तक हमारी भावना साधना से नहीं जुड़ेगी तब तक हम साधना के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ सकते। और साधना को उग्र करने की जगह प्रखर बनाओ। प्रखर से प्रखरतर बनाने के लिए हमें चाहिए कि हम अपनी निष्ठा को गहरी बनाएं, संकल्प शक्ति को जगाएं। चलिए, अनिमेश जैन, कटनी, उसके बाद तैयार रहेंगी अंजू जैन। गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, कहा जाता है कि जो व्यक्ति सच्चाई के रास्ते पर चलता है उसके जीवन में परेशानी जरूर आती है, लेकिन उसकी नाव नहीं डूबती है। तो गुरुदेव, सच्चाई के रास्ते पर कई बार अच्छे काम के लिए झूठ बोलना पड़ता है, तो क्या झूठ बोलने पर भी नैया नहीं डूबेगी? और कदाचित गुरुदेव नैया नहीं डूबे पर हम नहीं डूबे, इसके लिए क्या करें? भाई, सच्चाई के रास्ते पर चले हो तो सच्चाई का आलम्बन लो। झूठ ले रहे हो तो नैया डूबे, इसका मतलब झूठ बोलने का मतलब उस नाव में छेद कर दिया। अब छेद कर दिया तो पानी तो भरेगा, डूबने का खतरा है। अगर छेद बड़ा हो गया तो बड़ा मुश्किल है। इसलिए मनुष्य को सच्चाई के पथ पर ईमानदारी से चलना चाहिए, तभी वो अपने आप को बचा सकेगा। हाँ, श्री अंजू जैन, गुणायतन ट्रस्टी एवं प्रामाणिक समूह की सक्रिय सदस्य, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री रविंद्र जी जैन, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु। भोपाल। अच्छा गुरुदेव, जैसे दान देने में उत्तम, मध्यम और जघन्य का बताया है कि 10%, 16% और 25%, तो गुरुदेव चारों पुरुषार्थों में हमें अपने समय को कैसे डिवाइड करना चाहिए? चारों पुरुषार्थों में अपना समय को डिवाइड नहीं करना चाहिए। 24 घंटे चारों पुरुषार्थ होना चाहिए। इसको समझिए, हमने क्रिया को पुरुषार्थ मान लिया, जबकि यथार्थ हमारी विचारधारा है पुरुषार्थ। जैसे धन अर्जन करते समय भी धर्म हो, वो क्या है? नीति और न्याय के साथ धनार्जन। ऐसा ना हो कि हम अर्थ पुरुषार्थ कर रहे तो केवल पैसा कमाए, धर्म भूल जाए। धर्म वहां भी होना चाहिए। काम पुरुषार्थ कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि हम काम में पागल हो जाएं। काम पुरुषार्थ का मतलब तभी है जब काम के साथ धर्म जुड़े, यानी उसमें भी संयम और मर्यादा हो। और धर्म पुरुषार्थ तो हम कर ही रहे हैं। तो गृहस्थों के 4 पुरुषार्थ नहीं, 3 पुरुषार्थ है, धर्म, अर्थ और काम। तीनों में संतुलन बनाया, अर्थ और काम पर धर्म का नियंत्रण रखे। धार्मिक क्रियाएं करे तब तो धर्म हो ही, अर्थोपार्जन और काम के आश्रय में भी उनका धर्म जुड़ा रहे। नमस्ते। श्री रविंद्र जैन, गुणायतन ट्रस्टी, भोपाल, और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली, गुणायतन ट्रस्टी। नमोस्तु प्रभुवर। भोपाल जैन समाज की तरफ से आपको सादा सादा नमोस्तु प्रभुवर। महाराज जी, ये पूछना चाहते हैं कि भावों की तारतम्यता को गुणस्थान कहते हैं।
हम श्रावकों को भावों की शुद्धि करने के लिए क्या करना चाहिए? थोड़ा माइक से बोलो अच्छे से। भावों की तारतम्यता को कुलस्थान कहते हैं। हम श्रावकों को भावों की शुद्धि के लिए क्या करना उचित है? कृपया मार्गदर्शन दें। बिल्कुल, भाव शुद्धि को बनाए रखने के लिए भावों को अशुद्ध करने वाले कारणों से प्रथमतः बचना चाहिए। दूसरे क्रम में ऐसे आलम्बन लेना चाहिए जिससे हमारी भाव विशुद्धि बढ़े। निरंतर स्वाध्याय, सत्संग, चिंतन, सामायिक, ये हमारी जितनी भी धार्मिक क्रियाएं हैं उन सब का प्रयोजन भाव शुद्धि ही है। और भावना योग साथ में कर ले तो आपकी भाव विशुद्धि निश्चित बढ़ेगी। भाव तो पल पल बदलते रहते हैं महाराज जी। बदलते हैं तो उसके लिए संस्कार करो, भाव बदले। हवा पल पल चलती है पर दूषित हवा ना हो, शुद्ध हवा हो, ये तो हम कर सकते हैं ना। तो उसके लिए क्या करते हैं? एयर फ्रेशर लगाते हैं ना। तो ये जितने भी धार्मिक क्रिया वो एयर फ्रेशर का काम करें। गुणायतन ट्रस्टी श्री मुकेश कीर्ति जैन, मेट्रो दिल्ली। ओम नमोस्तु भगवान। गुरुवर, ये मेरा एक छोटी सी शंका दान से रिलेटेड है कि अगर किसी ने कुछ दान दिया और संस्था को दान देने के बाद ATG के तहत टैक्स का फायदा लिया। हाँ, थोड़ा मास्क उतार के बोल दो। हाँ, अगर किसी ने कोई दान दिया और संस्था को दान देकर ATG के तहत टैक्स का फायदा उठा लेता है, तो क्या जो टैक्स दान में दिया तो क्या दान का हिस्सा होना चाहिए या नहीं? क्योंकि उसने 5 लाख रुपए का दान बोला और टैक्स में सेविंग कर ली ATG के तहत काफ़ी, तो वो क्या? देखिए, उसने जो टैक्स में सेविंग की है वो सरकार की नीतियों का पालन किया। हाँ जी। और वो दान की योजना ही, प्लानिंग ही इस आधार पर किया कि मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे इतना टैक्स रिबेट मिलेगा, मेरी इतनी बचत हो जाएगी। तो वो उसको बचत हुआ है तो बचत का हकदार है, उसमें कोई दोष नहीं। हाँ, लेकिन ये मानना कि 5 लाख दिया और ATG का फायदा लेकर 5 लाख में कितना 50% का फायदा होता है। 50%। मान लीजिए उसको लाख रुपए की टैक्स बच गई, तो अब उसका 4 लाख का ही दान का पुण्य जाएगा, क्योंकि दान तो उसने 4 ही लाख। तो इसका मतलब देना चाहिए। अब वो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं है। अब आपको टैक्स भी और दे दीजिए 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा, जो बच रहा उसको तो और दे दीजिए। पर चूंकि कुछ ऐसे प्रोविजंस हैं, टैक्स रिबेट लोग लेना चाहते हैं, क्योंकि अगर आपने 5 लाख रुपया दिया तो उस 5 लाख को भी आपकी कमाई में जोड़ा जाएगा, तो 1.5 लाख तो सीधा टैक्स आपका ऐसे जा रहा है। हाँ जी। तो लोग करें क्या? हिम्मत नहीं जुटा पाते। तो सरकार की नीतियों के अनुरूप यदि कोई ऐसा करता है तो कोई दोष नहीं है। इसे निर्माल्य मत कह देना कि हमने 5 लाख रुपया दान दिया। दिया तो तुमने उतना ही ना, तुमको बेनिफिट मिला और वो तुम्हारी प्लानिंग में। नमस्ते। श्रीमती शशि जैन कटनी, और उसके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती सुनीता अरविंद राजा, जबलपुर। गुरुदेव, कृषि विकास परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मंगल भावना में एक पंक्ति आती है, राजा प्रजा सभी का मंगल, धरा धर्ममय हो। तो गुरुदेव, हम लोगों का जीवन तो धर्ममय हो सकता है, पर इसका धरा धर्ममय हो, इसका क्या वो? धरा यानी पूरी धरती धर्ममय हो, धरा धर्ममय हो, धरती धर्ममय हो, यानी हर जगह धर्म। और इसका संबंध राजा प्रजा से किस प्रकार? राजा प्रजा सभी का मंगल मतलब शासक और जो शासित है सबका, जितने हैं शासन प्रशासन में जुड़े उन सब का, और हम सारी जनता का। नमोस्तु। श्रीमती सुनीता अरविंद राजा, गुणायतन ट्रस्टी, जबलपुर। नमोस्तु गुरुदेव, जीवन में कभी खुशी कभी गम दोनों बारी बारी से आते रहते हैं, मगर हम अपनी खुशियों को कैसे उसमें बदलें कि जिससे अपने दुखों को भी हम खुशियों के रूप में बना सकें? अपनी खुशियों को हम कैसे बनाए रखें कि दुख भी खुशी में रह जाए, ये पूछना चाहिए। ये तो एक व्यवस्था है। कल ही तो मैंने की दी थी, कल था ना की, कल ही की थी ना। अपनी भावनाओं को हमेशा सकारात्मक दिशा दो तो हमारा गम भी खुशी में परिवर्तित हो जाएगा। जो लोग अपनी भावनाओं पर संयम रखने में समर्थ होते हैं उनके जीवन में हमेशा खुशियाँ रहती है, वो दुखी नहीं हो पाते। और जो अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाते वो वहीं रह जाते। समय हो गया, यहीं पर विराम। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की। बोलिए परम पूज्य 108 मुनिवर प्रमाण सागर जी महाराज की। मुनिवर अरह सागर जी महाराज की।
समाधान। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री दिनेश, सर्वेश, अखिलेश पाटनी, AUM कैपिटल, कोलकाता। स्वर्गीय परम श्रद्धेय पंडित श्री रतनलाल जी बेनाड़ा की स्मृति में शंका समाधान के पुण्यार्चक है बेनाड़ा उद्योग लिमिटेड इन टेक्निकल कोलैबोरेशन विद NTE कोरिया, AHL जैन ग्रुप कंपनी। स्वर्गीय श्रीमती हेमलता बेन एवं इंद्रवदन चुन्नीलाल घिया, स्वाति एवं नीलेश घिया, अनीशी एवं अनीश घिया। विद्यासागर कंसल्टेंसी, कैलिब्रेशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, HVAC वैलिडेशन, थर्मल मैपिंग, ऑफिस SF05 and 06, श्रीजी गोल्ड, नियर नारायण गुरुकुल सर्किल, अपोजिट बल्लभ ड्यूप्लेक्स, दाबोही, वागोड़िया रिंग रोड, बड़ोदरा 390025, गुजरात, इंडिया। नरेंद्र कुमार जैन, गुरु कृपा परिवार, रायपुर। श्री गणेश जी राणा, रेणु जी राणा, श्री मोहित जी राणा, नम्रता राणा, रघुराज एवं भरतराज राणा, पूर्णिमा हैंडीक्राफ्ट्स, जयपुर, राजस्थान। स्वर्गीय श्रीमती मंगला, स्वर्गीय श्री जम्बू कुमार गांधी की पुण्य स्मृति में श्रीमती कल्पना, धर्मपत्नी श्री भारत जम्बू कुमार गांधी, निवासी निमगांव, केतकी, तहसील इंदापुर, जिला पुणे, महाराष्ट्र। क्रिएटिव सीटिंग सिस्टम्स, पुणे।